विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की पहली लिस्ट जारी होते ही उम्मीदवारों के घरों पर ढोल और ताशे बजने शुरू हो गए। यह तस्वीर जगाधरी विधानसभा स्थित कंवरपाल के निवास स्थान की है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर को पार्टी ने तीसरी बार मौका दिया है और ऐसे में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल की माने तो उन्होंने विकास कार्य किए हैं और जो उनकी छवि पब्लिक के बीच में है उसी को लेकर पार्टी ने उन्हें तीसरी बार मौका दिया है। उन्होंने भाजपा की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि कांग्रेस ने जो 10 साल में नहीं किया उससे कहीं अधिक भाजपा ने किया है। ऐसे में रात को यहां पर दिवाली मनाई गई, ढोल बजे, ताशे बजे और मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई। ऐसे में कार्यकर्ताओं ने तो ढोल की थाप पर जमकर थिरके ही, लेकिन जैसे ही कैबिनेट मंत्री कंवरपाल इनके बीच पहुंचे, लोगों ने उनको उठाकर नाचना शुरू कर दिया और ऐसे में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी इस खुशी को साझा करते हुए खुद भी थिरकना शुरू हो गए। लोग गुलाब का फूल देख मंत्री जी का वेलकम करते हुए नजर आए। ऐसे में पहले कुछ कार्यकर्ताओं ने उन्हें उठा लिया और बाद में मिठाइयां भी बांटनी शुरू कर दी। कंवरपाल गुर्जर लोगों के बीच पहुंचकर उनका धन्यवाद करते हुए नजर आए, लेकिन मौका खुशी का था। ऐसे में लोग भी चाहते थे कि मंत्री जी उनके बीच में उनके साथ नाचे। ऐसे में कंवरपाल गुर्जर इनकी खुशी के साथ साझा होते हुए खुद भी नाचने लग गए। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पार्टी ने उन्हें तीसरी बार मौका दिया है और वह पार्टी की इन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। ऐसे में भाजपा के कई नेता कंवरपाल गुर्जर के निवास स्थान पर पहुंचे और उन्हें मिठाई खिलाकर इसकी चुनावों की शुभकामनाएं दी। कंवरपाल गुर्जर खुद भी काफी खुश नजर आ रहे थे, हो भी क्यों ना, क्योंकि पार्टी ने उन पर तीसरी बार भरोसा जताया है। देखिए, यहाँ पर मेयर भी इन कंवरपाल गुर्जर को मिठाई खिलाने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंचे थे। आखिर इस मौके पर कंवरपाल गुर्जर क्या कह रहे हैं, खुद ही सुनिए। मैं अपने सभी जो हमारे लीडर हैं हाईकमान का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी हरियाणा की लीडरशिप का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया। और मैं अपने सभी जो मेरे साथी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने, मैं समझता हूं, इतनी मेहनत की, इतनी लगन से काम किया, तीसरी बार तो उन्हीं की वजह से, तीसरी बार उन्हीं की लगन और मेहनत की वजह से पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया। तो मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूँ। देखिए, ये जो है अपना अपना अनुमान होता है, पत्रकार उस अपने अनुमान को छापते हैं। अब फैसला तो लीडरशिप ने करना, और ये कोई हमारी मर्जी नहीं होती कि कहाँ से लड़ना कहाँ से नहीं लड़ना। वो तो पार्टी हाईकमान जैसा आदेश देता है उसका पालन करते हैं। सर, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार विधानसभा चुनावों को? देखिए, हमारा मुद्दा केवल एक है, वो मुद्दा है विकास। जो हमने विकास किया हम उसके मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। हमारा विकास जो पिछली सरकार कांग्रेस की थी उससे 10 गुना ज़्यादा है। हम कहीं भी डिस्कशन के लिए तैयार हैं, कहीं बहस के लिए तैयार हैं, चैनल पे तैयार हैं, जनता के बीच में तैयार हैं, तो कहीं भी वो इस बात पे डिस्कशन कर सकते हैं। दूसरी बात, हमने जो जनता का विश्वास बहाल किया। कांग्रेस ने 10 साल में लोगों के विश्वास को ख़त्म कर दिया था। लोगों को ये लगता था कि विकास जो है वो एक साइड में होता है, उनका विकास नहीं होगा। जहाँ सरकार है वहीं विकास होगा, जहाँ नेता हैं। और दूसरी बात, रोजगार के मामले में यही थी कि नौकरी उन लोगों को मिलेगी जिनके पास सिफारिश है, या जहाँ से सरकार चलती है वहाँ के लोगों को मिलेगी। और उसको मैं नहीं कह रहा कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूँ इसलिए मैं कह रहा, ये कोर्ट ने भी कहा, और कोर्ट ने इतनी भर्तियाँ उनकी रद्द की जो सही तरीके से भर्तियाँ नहीं हुई थी, तो हमने उसको ख़त्म किया। और हमने जो एक नारा दिया था, हरियाणा एक हरियाणवी एक, मनोहर लाल जी ने उसको पूरा किया और मेरिट के आधार पे भर्तियां की और उनसे ज़्यादा भर्तियां की। और अगर आचार संहिता समय से पहले ना लगती तो हम उनसे 2 गुना से ज़्यादा भर्तियां अब तक कर चुके होते, लेकिन हमने उनके 88,000 के मुकाबले में 1,42,000 भर्तियां की। नहीं, वो भी उन्हीं का विषय है कि वो किसके साथ गठबंधन करते हैं। पहले उन्हें आपके साथ गठबंधन कर लिया, आगे भविष्य भी करना चाहते हैं। तो जो बड़े बड़े पार्ट्स पीट रहे थे, बड़े बड़े कह रहे थे कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, तो ये तो पता चल गया कि कांग्रेस कमजोर। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस नहीं है, इसलिए कांग्रेस को सहयोगियों की जरूरत पड़ रही है। और अब 3 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी और आने वाले टाइम तक अगर 5 भी हो जाए तो कोई बात नहीं।